हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल सदियों की दास्तान में, जहां आपको मिलते हैं आपकी अपनी दुनिया की रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां और ऐतिहासिक लड़ाइयां और युग दर युग की जानकारियां, जो आपको सही और सटीक नॉलेज देती है, आपकी नॉलेज बढ़ाने में मददगार साबित होती है। तो अगर आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आप सदियों की दास्तान का सदस्य बने, जो आपको अच्छी और सच्ची नॉलेज देती है। तो आइए आज की कहानी को अब शुरू करते हैं। धरती का वह खूबसूरत पक्षी जो आज अतीत का हिस्सा बन गया, इसका नाम है पैसेंजर पिजन, और इसे अतीत का हिस्सा बनाने वाला और कोई नहीं है, वह है हम जैसे इंसान हैं, जिनके लापरवाही बेपरवाही से शिकार करने की वजह से आज यह खूबसूरत पक्षी हमारे बीच नहीं रही। आइए इस खूबसूरत पक्षी के जीवन परिचय, विलुप्ति और क्या ये फिर से वापस हमारे वर्तमान का हिस्सा बन सकती है, इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। कभी धरती पर ऐसा समय था जब आसमान पैसेंजर पिजन के झुंडों से भर जाता था। इसकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि सूरज की रोशनी तक ठंडी पड़ जाती थी। लेकिन यह पक्षी आज किताबों और कहानियों में ही सिर्फ जिंदा है। क्या आप जानते हैं कि यह सबसे ज्यादा संख्या वाली पक्षी कैसे विलुप्त हो गई? हम इस वीडियो में कम शब्दों में सब कुछ बताएंगे। अब आइए इस पक्षी की विशेषताओं को जानते हैं। पैसेंजर पिजन, जिसे हिंदी में यात्रा करने वाला कबूतर भी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के जंगलों का बासिंदा था। 19वीं सदी में इसकी तादाद अरबों में थी। ये सामाजिक पक्षी थे जो बड़े बड़े झुंडों में रहते थे और हजारों किलोमीटर तक यात्रा करते थे। इसका जीवन शैली और महत्व। पैसेंजर पिजन्स के झुंड इतना बड़ा होता था कि आसमान काला पड़ जाता था। ये पक्षी ओक और बीच जैसे पेड़ों के बीज खाते थे और जंगल के इकोसिस्टम को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते थे। इनके बिना उत्तरी अमेरिका के जंगल कभी वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। मानव हस्तक्षेप। लेकिन इंसानों ने इन पक्षियों का बेशुमार शिकार करके खत्म कर दिया। 19वीं सदी के मध्य में यह पक्षी मांस के लिए बड़े पैमाने पर मारे जाने लगे या शिकार किया गया। इनका मांस सस्ता और आसानी से उपलब्ध था, जिसे गरीब वर्ग के लिए प्रोटीन का स्रोत माना जाता था। विलुप्ति की ओर सफर। 1870 के दशक तक इसकी तादाद में गिरावट आने लगी। 1890 के बाद इन्हें जंगलों में देखना दुर्लभ हो गया और फिर 1 सितंबर 1914 को मार्था नामक आखिरी पैसेंजर पिजन ने सिनसिनाटी चिड़ियाघर में दम तोड़ दिया। यह दिन इतिहास में इंसानी गलतियों का सबसे बड़ी मिसाल बन गया। सीख और संदेश। पैसेंजर पिजन का सफर हमें यह सिखाता है कि प्राकृतिक से छेड़छाड़ के क्या परिणाम हो सकते हैं। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के खतरे देख रहे हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम एक और पैसेंजर पिजन नहीं खो सकते। क्या आप भी सोचते हैं कि अगर पैसेंजर पिजन आज होते तो दुनिया कितनी खूबसूरत होती? यह हमारी जिम्मेदारी है कि जो जीव और प्रजातियां आज बची हुई है, उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। पैसेंजर पिजन का अस्तित्व की कहानी हमें जागरूक बनाती है कि पर्यावरण को बचाएं और मासूम पक्षियों का शिकार बंद करें। गलतियों का शिकार बनेगी। उदाहरण के लिए आपके आसपास की ही कुछ पक्षियों की प्रजातियां जो आज विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है, उनमें से मैनी जो बिल्कुल करीब में है, जो आज बहुत ही कम या ना के बराबर दिख रही है। दूसरा गौरैया, हमारे घरों की कभी रौनक और चहचहाहट हुआ करती थी, आज बमुश्किल नजरों के सामने होती है। इसका मुख्य कारण है हम इनका शिकार करते हैं। तो दोस्तों, आज से हमें एक संकल्प ले लेना चाहिए कि इन मासूम परिंदों की हिफाजत हमें खुद करना है और इनके रहने से लेकर खाने पानी का इंतजाम करना चाहिए ताकि यहाँ प्रजातियां बचाई जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ऐसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल सदियों की दास्तान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
आप सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें।